हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप भी इस वर्ष बीएससी थर्ड ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस की जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। आप जानते होंगे कि बीएससी में मोस्टली क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो उन क्वेश्चन को मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज। यदि आप अंत समय में भी ये वीडियो देख रहे हैं तो एक यूनिट से 5 या 7 क्वेश्चन आप पढ़ के बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट से। अपनी फर्स्ट यूनिट का नाम है कठोर एवं मृदु अम्ल तथा क्षार, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। ये आपकी फर्स्ट यूनिट का नेम है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है HSAB सिद्धांत की सीमाएं क्या है। आप देख सकते हैं कि 2014 में आया हुआ है, 2015 में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है, यानी कि रिपीट होता है। HSAB सिद्धांत की सीमाएं क्या है, मैं रिपीट कर दिया है मैंने वापस। इसी का बी पार्ट है कठोर एवं मृदु अम्लों व क्षारों के लक्षण क्या होते हैं। वापस मैं रिपीट करता हूँ, कठोर और मृदु अम्लों व क्षारों के लक्षण क्या होते हैं। ये केवल 2019 में आया हुआ है, लेकिन इसके साथ था इसलिए मैंने ये भी लिख दिया है। पियर्सन सिद्धांत को समझाइए, ये आपका सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। ये भी 17 और 19 में आया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वापस दोबारा देखो, तो वीडियो पॉज करके आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पॉज कर करके देख सकते हो बाद में। एक बार आप पूरा क्वेश्चन देखिए ताकि आपको पूरा पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे रिपीट होते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ये है अपना दूसरा क्वेश्चन, कठोरता एवं मृदुता के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। दूसरे का ए पार्ट है, कठोरता एवं मृदुता के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। यह आपके 2017 व 2019 में आया हुआ है। इसके बाद इसका बी पार्ट है, समझाइए। HgO HCl में विलय है जबकि HgS अविलय है। ये आपको बताना है कि HgO और HCl तो विलय होता है, लेकिन HgS विलय नहीं होता है। क्यों, ये आपको समझाना है। ये 2019 में आया था। इसी का सी पार्ट है, Li लिथियम आयोडाइड का शीघ्रता से जल अपघटन होता है परंतु लिथियम फ्लोराइड का नहीं, कि जल्दी से उसका जो लिथियम आयोडाइड है उसका तो शीघ्रता से अपघटन हो जाता है, जल अपघटन, परंतु LiF का नहीं होता है। ये आपको बताना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये 12, 13, 18, 19 में आया हुआ है। आप वीडियो पूरा देखना, क्योंकि बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो 100% श्योर ये लगभग कि हर साल लगभग आ ही जाते हैं। एक साल छोड़ के एक साल लगभग आ ही जाते हैं। तो वीडियो पूरा देखना, आप यहाँ तक आके छोड़ना मत। मैं बताऊँगा भी सही कि किस क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा जोर देना। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये जो सी पार्ट है इस पर आप स्टार मार्क लगा लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। इसका केवल सी पार्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्टार मार्क भी आप लगा लीजिए, ताकि वरना फिर वीडियो वापस देख के स्टार मार्क लगा लेना, ताकि जैसे मान लो अगर किसी ने जस्ट एक दिन पहले देखा एग्ज़ाम के, तो कम से कम वो पूरे फिर 7-8 क्वेश्चन भी ना पढ़ पाए, तो ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनमें भी जो स्टार मार्क क्वेश्चन है उनको तो कम से कम पढ़ ही जाए। अब चलते हैं हम अपने अगले तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, ये है जिसकी मैं बात कर रहा था। इसके ऊपर जितने आप स्टार लगा सकते हो उतने स्टार लगा लीजिए। और हाथ, वो कहते हैं ना कि हाथ कंगन को पारसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या। थोड़ा सा शायद मैंने गलत बोल दिया, जो भी है, पर आप समझ लेना। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आप देख सकते हो। मैं इसको एक बार पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, कठोर एवं मृदु अम्लों से क्या तात्पर्य है। कठोर एवं मृदु अम्लों से क्या तात्पर्य है। 2012 में आया हुआ है, 2013 में आया हुआ है, 2018 में आया हुआ है। इसी का बी पार्ट है, किसी स्पीसीज की विद्युत ऋणता एवं कठोरता व मृदुता से संबंधित कि हर साल HSAB सिद्धांत से क्वेश्चन जरूर आता है। अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, 14, 15, 19 में आया था, और यहाँ आया हुआ है 13, 15, 17, 18। तो HSAB सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आप पूरा पढ़ लेना। अपना डी पार्ट है, इसमें सहजीवन पर
टिप्पणी लिखी है। ये भी 11, 12, 13, 14, 18 बहुत बार रिपीट आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के आप जितनी बार इम्पोर्टेंट लगा सकते हो उतना लगा लीजिए। ये क्वेश्चन आपको रट के जाना है। अगर ये क्वेश्चन भी आप अकेला पढ़ के चल जाओगे तो इस यूनिट से आप आधा पार्ट तो लगभग सोल्व करके आ ही जाओगे। ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पढ़ना है, किसी भी कंडीशन में छोड़ के नहीं जाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लिखना चाहते हैं वो बाद में वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 अपना, CS3F की तुलना में CS3I अधिक स्थायी है, क्यों? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 16 और 18 में आया हुआ है। PT उत्प्रेरक CO द्वारा दूषित हो जाता है। और सी पार्ट अपना, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक स्थायी है और क्यों? COCN का होल 5, F का होल पावर -4 तथा COCN का होल 5, I का होल पावर 4-। इनमें से कौन सा अधिक स्थायी है और क्यों? ये ऐसे क्वेश्चन आपको, तो ये जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन इस यूनिट में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन पढ़ के चल जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी में क्वेश्चन नंबर 3 है, सेकंड प्रायोरिटी में क्वेश्चन नंबर 4 है। ये दोनों आपको पढ़ के जाना ही जाना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये है, कठोर व मृदु क्षारकों के 5 मुख्य लक्षण बताइए। इसी का बी पार्ट है, प्रकृति में Ca तथा Mg कार्बोनेट्स के रूप में पाए जाते हैं जबकि Cu तथा Ag सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं, विवरण दीजिए। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 5। हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ये लिखना भूल गया शायद, ये आया हुआ है, मैं बता देता हूँ आपको। ये 12 में आया हुआ है, ये 13 में आया हुआ है, ये 16 में आया हुआ है और ये 17 में आया हुआ है। यानी कि अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं। वैसे ही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये लिख लीजिएगा आप साइड में। ये 12, 13, 16 व 17 में आया हुआ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये जो है KDCdCN4 की तुलना में सल्फाइड आयन से क्रिया के प्रति K2CuCN4 अधिक स्थायी है। ये आपको बताना है। ये 10, 13 व 16 में आया हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ए पार्ट है, बंधन समावयवता का स्थायित्व समझाइए। और क्वेश्चन नंबर जो 7 का बी है वो वापस वही है, HSAB का आयनीय और सहसंयोजक बंधन सिद्धांत क्या है? तो यहाँ से HSAB जो आपका पूरा टॉपिक है ये आपको पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो। यहाँ भी देख सकते हैं 11, 12, 13 में आया हुआ है। तो यानी कि हर साल HSAB से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये टॉपिक तो आपको कम से कम पूरा पढ़ लेना है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह आपको और भी कोई नए जो मान लो फिर इसके बाद सीरीज़ लाएंगे, केवल आपको फिक्स क्वेश्चन बताएंगे। 1 नाइट 1 वीक सारी सीरीज़ें हम लेके आएंगे कि आपको 1 वीक में कौन सा पढ़ने हैं। अगर आप और लेट हो गए तो कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए, लेकिन उस पर आप डिपेंड मत रहिएगा, आपको तैयारी अभी से शुरू करनी है। ठीक है, अब चलते हैं अपनी दूसरी यूनिट की तरफ। तो देखा होगा आपने कि फर्स्ट यूनिट से अपन ने केवल 7 क्वेश्चन बताए मैंने आपको। अब चलते हैं अपनी दूसरी यूनिट जिसका नाम है संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगेंड बंधन व चुंबकीय गुण। इंग्लिश में मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ओके, अब चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है इसका, अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों के विभाजन को समझाइए। ये 12, 13 व 19 में आया हुआ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, कुल यौगिकों की क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा क्या होती है? क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये 13, 15 व 18 में आया हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो कमेंट कर दीजिए।
ओके, तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। इसके अंदर ये जो आपका वो स्टार मार्क क्वेश्चन होता है वो यूनिट सेकंड में से ये है, ठीक है। इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, आप जितने लगा सकते हो। देख सकते हो हर साल कहीं ना कहीं से इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो अगर आपने स्टार मार्क कर लिया हो तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ए पार्ट इसका लोह चुंबकत्व तथा विपरीत लोह चुंबकत्व को समझाइए। ये 14 व 18 में आया हुआ है। इसी का बी पार्ट है चुंबकीय प्रवृत्ति के निर्धारण की गौण विधि का वर्णन कीजिए। ये 15, 16 व 2018 में आया हुआ है। इसी के बाद आपका थर्ड इसी का सी पार्ट है क्यूरी ताप तथा नील ताप क्या है समझाइए। इसी के बाद डी पार्ट है एकांक एवं त्रिक अवस्था से आप क्या समझते हैं, किस अवस्था की ऊर्जा कम होती है। ये 12, 13, 14, 18 यानी कि ये क्वेश्चन है एक तरह आप देखो तो 12, 13, 14, 16, 18 हर साल कोई ना कोई इनमें से एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप इसको ज़रूर स्टार मार्क करके पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन भी मिल जाए और आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन है। ये है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर निम्न को समझाइए। ये अनुचुंबकीय है, ये प्रतिचुंबकीय है, ये वर्गाकार समतलीय संकुल आयन है, ठीक है। कोई भी आपको एक आयन दे देगा, ये अनुचुंबकीय क्यों है, ये प्रतिचुंबकीय क्यों है। 2-4 ऐसे क्वेश्चन कर लीजिएगा, फिर कुछ भी आ जाए आप इजीली सोल्व कर दोगे, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है अपना सहकारी चुंबकत्व पर टिप्पणी कीजिए। 15 और 16 में आया हुआ है। इसमें केवल थ्योरेटिकल है इसलिए मैंने पर्सन ऐड कर दिया, कुछ नहीं, आपको केवल पढ़ना है इसमें, तो पढ़ लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है वो है उन संकुलों जिनमें चक्रण और कक्षीय दोनों का योगदान महत्व है, इनके लिए म्यू का व्यंजक बताइए। बी है इसका पार्ट चुंबकीय आघूर्ण पर ताप का प्रभाव चित्र सहित बताइए। 12 व 13 में आया हुआ है। सी है क्यूरी तथा नील तापक्रम क्या है, कक्षीय योगदान का शमन किन परिस्थितियों में होता है। Ce+3 आयन के लिए आद्य अवस्था में पद का प्रतीक CF5/2 है। इसके लिए J का मान चुंबकीय आघूर्ण म्यू की गणना कीजिए। 13, 10 व 13 में आया हुआ है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो मैंने बता दिया, और जो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहे वो ये क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा। और जिसको केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने बताया था आपको, ये क्वेश्चन स्टार मार्क क्वेश्चन है, ये तो ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। 6 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं अपनी यूनिट 3 की तरफ, जिसका नाम है संक्रमण धातु संकुलों के इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस एंड थर्मोडाइनमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। ये है आपकी यूनिट 3, ठीक है। मैंने आपको यूनिट फर्स्ट से 7 क्वेश्चन बताए और यूनिट सेकंड से केवल 6 क्वेश्चन बताए। और जिस तरह की RU यूनिवर्सिटी का स्पेशली जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसने जो मॉडल निकाला उसके तहत आपको केवल 3 यूनिट करोगे तो भी पूरे नंबर मिल जाएंगे, अभी ये कोविड की वजह से, ठीक है। तो आपने देखा होगा, अगर वो नहीं पता उस पर भी आप चाहते हो कि वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी आपको पूरा समझा दूंगा कि किस तरह से केमिस्ट्री में कितनी करनी है, मैथ में केमिस्ट्री और मैथ में आपको 3-3 यूनिट करनी है, फिजिक्स में 2 ही क्यों करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। और 2 करनी है तो कैसे करनी है उसका भी एक स्पेशल तरीका जो आपको या तो पता होगा, नहीं है तो कमेंट कीजिएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनिट 3 का पहला क्वेश्चन है पद प्रतीक क्या है। रसेल सैंडर्स युग्मन समझाते हुए D3 व D2 विन्यास के लिए पद प्रतीक ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी 16 व 18 में आया हुआ है। 2014 व 18 में आया हुआ है। ML पाई बंधन क्या है समझाइए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 2। वर्ग समतलीय संकुलों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाविधि बतलाइए, समझाइए। समतलीय नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन साहचर्य क्रियाविधि होती है। ये 10, 13, 16 व 18 में आया हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये 1 स्टार लगा लीजिए।
फिर भी इसमें इतने ज़्यादा बार रिपीट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 12, 13, 14, 15, 17, एक स्टार नहीं, ये तो आ गया आपका डबल स्टार। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको डबल स्टार लगा लीजिए। आप देख सकते हैं ये 12, 13, 14, 15, 17 में आया हुआ है, तो ये वापस रिपीट हो सकता है। ए बी सी तीनों क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेते, आप लिख रहे हो तो बाद में पॉज करके लिख लीजिएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। संकुल यौगिकों के गतिकीय एवं ऊष्मागतिकीय स्थायित्व की व्याख्या कीजिए, और इसी का बी पार्ट ट्रांस प्रभाव क्या है, व्याख्या कीजिए। 13, 15, 17, 17 में आया हुआ है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो यह है क्वेश्चन नंबर 5। संकुलों की ऊष्मागतिकीय स्थायित्व के प्रभाव करने वाले कारकों को स्पष्ट कीजिए। ये भी छोड़ दिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, तो आपको वैसे भी करनी तो 3 ही है, तो मैं आपको फिर भी 4 के बता रहा हूँ। अगर उसके भी आपको चाहिए तो मैं बता दूंगा आपको। यूनिट 5 क्या है, 4 के एक्सपेक्ट में थोड़ी सी ईजी है, इसलिए भी मैंने इसको चूज किया है। और उसमें क्या है, हर साल लगभग नए क्वेश्चन आए हैं, तो हो सकता है उसमें रिपीट कम हो, लेकिन यूनिट 5 में आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, केवल थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा आपको केवल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसका नाम लिखा नहीं मैंने, मैं आपको बता देता हूँ। नाम है इसका जैव अकार्बनिक रसायन एवं अकार्बनिक बहुलक। इंग्लिश में बोले तो बाइनो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, ये इसका नाम है, ठीक है। अब इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, कितना स्टार मार्क लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। ये देख सकते हो आप 15, 16, 17, 18, 15, 17, 18, 15, 18, 16, 18 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैं पढ़ देता हूँ एक बार। जैव प्रणाली में Na+ Chem+ पंप की भूमिका समझाइए। Ca2+ तथा Mg2+ आयनों का जैविक महत्व समझाइए। हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन की तुलना कीजिए। साइटोक्रोम C पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये है क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट 5 का, बार रिपीट हो रहा है, इसको भी 3 स्टार मार्क लगा लीजिए आप। ये है आपका क्वेश्चन नंबर जो भी है 4, 5 जो भी है, लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की जानकारी बार बार मिलती रहे। थैंक यू।